नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए फूल पत्ती वाली क्लास उत्कर्ष प्रकाशन का करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 लेकर आया हूं। और इस क्लास के अंतर्गत आपको 1000 प्लस वन लाइनर की जो सीरीज चल रही है उसका पहला पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रश्न हैं करंट अफेयर के, आप इनको ज़रूर देखिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के पहले वन लाइनर फैक्ट से। पहला वन लाइनर फैक्ट है 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? तो कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों? मुंबई में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो नेपाल बन गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। परामर्श 2022 क्या है? तो परामर्श 2022 क्या है? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है दोस्तों। अगला पॉइंट है सुर्खियों में रहे डोनेट्स और लुहानस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? तो यूक्रेन में स्थित हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है दोस्तों। और अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो जापान में आयोजित किया गया दोस्तों। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन गंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य है 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला संवर हर घर जिला बना है? चंबा, हिमाचल प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है T49 सुरंग है। इस सुरंग का नाम क्या है? T49 सुरंग है दोस्तों। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने की है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इजराइल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की रखा है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान राज्य सबसे आगे है, ध्यान रखिएगा। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है दोस्तों। विश्व की पहली प्लांट वेस्ट कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? आपको उसका नाम बताना है। तो कोविड फेंज है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। प्रो कबड्डी लीग PKLH का 8वां सीजन का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली इसका सही हो जाएगा। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा जातयान बनी है दोस्तों। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो अमेरिका की बनी है दोस्तों। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो एंटोनोव 225 मारिया है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में शुरू किया है दोस्तों। अगला है 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया?
तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान हंसा एनर्जी है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सिक्किम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फ़ोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे। मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मोधलवान योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी स्वयं मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोध गया में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है दोस्तों। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात इसका सही जवाब है। रेलवे किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो आसनसोल मंडल इसका सही जवाब है। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग को मिला है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो गुडप्पा विश्वनाथ। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो हंगरी की चुनी गई हैं। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है किससे? इसरो से संबंधित है दोस्तों, युविका 2022। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो पुणे में स्थापित किए जाने की घोषणा की है दोस्तों। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में किया गया है दोस्तों। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी की है किसने की है? तो भारत ने की है दोस्तों। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो झूलन गोस्वामी बन गई हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलासवस्का ने जीता है। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को प्रदान करने की घोषणा की है। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 136वां स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड पेपरलेस विधानसभा बन गई है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। अगला 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो रूस देश से संबंधित है किंजल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर के वन लाइनर के क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।